जिन होटलों को गिराया जाना है उसके सामने के घरों में भी भारी दरारें हैं। आज इन घरों में रहने वाले परिवार मकान खाली कर रहे हैं और घर छोड़ते वक्त परिवार अंतिम बार अपने घर को मोबाइल के कैमरे में तस्वीरों को कैद कर रहे हैं ताकि अब ये घर सिर्फ तस्वीरों में ही जिंदा रहेगा। सामान बाहर पड़ा है, पूरा परिवार बिलख रहा है। TV9 रिपोर्टर विपिन चौबे की एक खास रिपोर्ट देखिए। यही हमारा बचपना। उत्तराखंड के जोशीमठ के मनोहर बाग में जिन दो होटलों को गिराए जाना है उसके ठीक सामने का इलाका भी इस त्रासदी में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। और सामने की तस्वीरें आप देखिए, ये होटल माउंट व्यू, होटल मलारी, इनके ठीक सामने के घरों की तस्वीर है। क्रैक्स कितने बेतहाशा पड़े हैं कि इन घरों में एक मिनट भी रहना अब खतरे से खाली नहीं है। बल्लियों के सहारे फिलहाल इसको सहारा देकर टिकाने की कोशिश की गई है, लेकिन दरारें बताने के लिए काफी हैं कि कितना भयावह वो तस्वीर रही होगी जब ये लोग उस रात यहां रहे होंगे और जब क्रैक आया। और अब देखिए, घर का पूरा सामान बाहर निकाल लिया गया है और यहां से पूरा परिवार शिफ्ट कर रहा है। ये बेहद भावुक क्षण है इस परिवार के लिए, क्योंकि इसी घर में लोगों की शादियां हुई, बच्चे हुए, बच्चे खेले पले बड़े, और अब अचानक एक रात में यह कह दिया गया कि आपके घर पे रेड क्रॉस निशान लग गया है, यहां रहना खतरे से खाली नहीं है, तत्काल इस मकान को खाली कर दिया जाए। और परिवार अब अपना आशियाना छोड़ने जा रहा है। आंखों में आंसू है, शब्द कम पड़ रहे हैं और रो रो कर परिवार का बुरा हाल है। क्या पूछा जाए ऐसे मौके पर, क्या कहा जाए, शब्द कम पड़ जाते हैं। सोचिए, जिसके सामने उसका आशियाना बिखर रहा हो, उससे क्या ही कुछ सवाल करेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किल घड़ी है। आप लोग का पूरा सामान मुझे सामने दिखाई दे रहा है, घर छोड़कर जा रहे हैं आप लोग। ये मेरा तो मायका है, ये हमारी लड़कियां हैं, मायका है, यही हमारा बचपना बीता यार। आज ये देख के यही सब कुछ, और आज ये हाल हो रखा है, देखा नहीं जाता है, देखा नहीं जा रहा है। भाइयों की जिंदगी भर के चाचा माँ पिता कमाई है, आज वो बेघर से बेघर हो रहे हैं। घर की बहुएं अपनी मायके में चले गई हैं और मैंने तो 20 साल यही आंगनबाड़ी में जिंदगी गुजार दी है। आज कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। अपने घर को वो फोन में वो कर लिया है, कभी देखेंगे कभी देख लेंगे कि हमारा कोई घर हुआ करता है। इसी घर में हम पले बड़े, घर में हम बड़े हुए, पले खेले कूदे सारे भाई बहन यही। हाँ, यहीं से शादी हुई। बहुत मुश्किल घड़ी, बहुत भावुक पल किसी के लिए। मिट्टी पत्थर ईंट गिट्टी बालू जोड़ जोड़ कर घर बनाया, कई दशक लग जाते हैं घर बनाने में, और एक झटके में ये घर तहस नहस होने को बेकरार है। घर छोड़कर जाना पड़ेगा। परिवार भावुक है और इस क्षण में रोता हुआ बिलखता हुआ मजबूरन अपने सामान के साथ इस इलाके, इस घर को छोड़ने के लिए मजबूर है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, जोशीमठ, उत्तराखंड। आपका क्या नाम? संजय। आ जाइए, ऊपर रेखा जी, ऊपर जाए, ऊपर आ जाइए, अब ऊपर आ जाइए। बहन है छोटी मेरी। परिवार के मुखिया बाहर गए हुए थे, आए हैं, और जैसे ही बहन को देखा दोनों लिपट कर रो पड़े कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, अब क्या होगा, अब कहां जाएंगे। सरकार तो ये कह रही है कि आप शिफ्ट हो जाइए, हम 4000 महीना देंगे 6 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या, ये जमीन कहां मिलेगी, ये माहौल कहां मिलेगा, ये देवभूमि कैसे मिलेगी, अपना शहर, अपना इलाका, अपने पड़ोसी कैसे मिलेंगे। आते ही बहन के गले लग गए आप। भावुक क्षण है आपके लिए, जाहिर है। पूछे तो क्या पूछे, आप ही कुछ बता दीजिए कि कितना मुश्किल होगा अपने घर, अपने आशियानों को छोड़ना। क्या बताएं, यहाँ पे छोड़ के कहाँ जाएंगे हम, ये बताइए। हमारी यादें यहीं रह जाएगी। हम छोटे छोटे बचपन में कैसे खेले, हम हमारी यादें कहाँ जाएगी। हम कहाँ जाएंगे, रहने लायक नहीं है। कितने साल लगे इसको बनाने में? इसको बनाने में कई साल लगे, पूरी मेहनत, पूरी जिंदगी लग गई। अब बताओ, अब कहाँ जाएं हम इसे बनाए। आपकी बहन भी रो रही है, रेखा जी रो रही हैं, इनकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे हैं। पूरा परिवार इस वक्त गमजदा है। क्या करेंगे अब? किराए के मकान में कब तक रहेंगे? वही तो, कहाँ से और क्या होगा, कैसे ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ अब छोटे बच्चे हैं उनके, कहाँ वो जाएंगे, कहाँ बच्चों को, कितना मुश्किल है, कैसे वो करेंगे। हमारे लिए बहुत मुश्किल का समय है। उनकी मेहनत कर करके, किस तरह से मेहनत कर करके अपने घर को बनाए रखा। किसको दोषी मानती हैं आप लोग? किसकी जिम्मेदारी है
भगवान ने कर दिया, सरकारों की गलती मानती हैं? मैं भगवानों की सरकार की भी गलती मानती है, इंसानों की भी गलती है। सबने गलती की, जोशी मठ के साथ खिलवाड़ किया। सबने खिलवाड़ किया, सबने खिलवाड़ किया है। आप तीनों बहनें हैं ना आपस में? हाँ। और तीनों इस मुश्किल घड़ी में परिवार के पास आई। आप तीनों का बचपन यहीं बीता? हाँ, यही बीता, बचपन यही बीता, आंगन में। कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। यही सोचा था कि हम बना दिए हमारे भाइयों ने, हम जाएंगे, रहेंगे वहाँ, जाएंगे मंदिरों में घूमेंगे, बद्रीनाथ जाएंगे। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। तो ये घड़ी देख के तो हमें पता नहीं क्या। अच्छा, आप लोग का परिवार जो है वो बद्रीनाथ के पंडों का परिवार है। आप ही के परिवार के लोग बद्रीनाथ में पूजा करते हैं। पूरा परिवार अब भावुक है। और कभी सोचा था कि भगवान हमारे साथ ऐसा कर देगा, जो भगवान बद्रीनाथ के जो परिवार इतना करीब हो? नहीं, कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी पल आ जाएगा। कभी नहीं सोचा ऐसा में। कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि भगवान ऐसा करेगा। ऐसा पल आएगा हमारे साथ, हमारे भाइयों के साथ ऐसा पल आएगा। कभी समझा रही हैं भाइयों को? हाँ, समझाएंगे, क्या करेंगे। और हमारे समझाने से क्या होगा, हम तो उन्हें इतनी बड़ी बिल्डिंग तो बना के दे नहीं सकते हैं ना। पर ऐसा है भाव वो करेंगे, उनको सपोर्ट देंगे, क्या करें।